हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि आप सभी के काफ़ी कमेंट के बाद हमने बच्चों एक बार पुनः आप लोग के लिए बच्चों गृह विज्ञान की सीरीज क्लास 12th के नए बच्चों जो 2022 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए हमने शुरू कर दिया बच्चों गृह विज्ञान, जो कि पहला चैप्टर आप लोग का है बच्चों संतुलित आहार। ठीक है, संतुलित आहार जो कि आप लोग का पहला चैप्टर है, इसे हम बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ाएंगे और हर एक चैप्टर को कवर करेंगे। यही चैप्टर नहीं बच्चों, हर चैप्टर को कवर किया जाएगा। आप लोग के किसी भी चैप्टर को नहीं छोड़ा जाएगा बच्चों, हर एक चैप्टर को कवर किया जाएगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्लास 12th की अच्छी तरीके से बच्चों तैयारी के लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक हम आपके साथ पूरा रहेंगे और आपकी पूरी तैयारी कराएंगे बच्चों। हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे, गृह विज्ञान हो गई, आपकी भूगोल हो गई, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी की तैयारी आपके इस चैनल पे कराई जाएंगी। क्लास 12th और 10th के स्टूडेंट्स प्रॉपरली इस चैनल को विजिट कर सकते हैं बच्चों। बाकी लोगों के भी क्लासेस चलते रहते हैं समय समय पे। ठीक है बच्चा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए हमेशा आती रहती है। तो जो भी चीज़ें हैं बच्चों, जो भी क्वेरी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आज का चैप्टर शुरू करेंगे बच्चों। और पहला चैप्टर आप लोग का क्या है, आप देख सकते हैं बच्चा, पहला चैप्टर आप लोग का है संतुलित आहार। क्या है बच्चा? संतुलित आहार। बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों, आप लोग का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। इसके बारे में मैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझाना चाहूँगा। आइए थोड़ा सा मैं इस चलिए, संतुलित आहार का अर्थ यहाँ आप लोग समझेंगे बच्चा कि संतुलित आहार का अर्थ क्या होता है। संतुलित आहार का अर्थ क्या होता है? भोजन हमारे जीवन का मूल आधार है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यदि भोजन न हो तो हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी। जब ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी बच्चा तो जीवन संभव नहीं है। तो भोजन हमारे जीवन का मूल आधार है। वायु और जल के पश्चात हमारे लिए भोजन ही सबसे आवश्यक है। जो वायु है जिसके द्वारा हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है बच्चों, और जल, इन दोनों के बाद हमारे लिए यदि सबसे आवश्यक कोई चीज़ है बच्चों, कोई वस्तु है, तो वह है भोजन। विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना हुआ आहार जो हमारे शरीर की को आवश्यकताओं के अनुसार उचित मात्रा में और साथ ही शरीर के संचय कोष के लिए भी कुछ मात्रा में पौष्टिक तत्व प्रदान करता है, संतुलित आहार कहलाता है। यह क्या कहलाता है बच्चों? संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार का चुनाव करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। ठीक है, संतुलित आहार का चुनाव करते समय कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है। पहला बच्चों आप ध्यान से समझेंगे, खाद्यान्न संतुलित आहार का प्रमुख अंग है। जो खाद्यान्न होता है वह संतुलित आहार का प्रमुख अंग होता है। इसमें ओट्स, होल मील, होल ग्रेन, ब्रेड, बार्ले आदि आते हैं। होल ग्रेन्स में प्रोटीन, फाइबर, खनिज व विटामिन्स होते हैं। प्रसंस्कृति, खाद्यान्न में कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, अतः होल ग्रेन का प्रयोग करना चाहिए। हमें किस प्रकार के ग्रेन का प्रयोग करना चाहिए बच्चों? होल ग्रेन का प्रयोग करना चाहिए। अब दूसरा बताएं बच्चा आप लोग को, दूसरा आप लोग, ठीक है, अंडा, मछली, मीट, बीज इत्यादि प्रोटीन, खनिज व विटामिन प्रदान करते हैं। इन्हें नियमित आहार में सम्मिलित करना आवश्यक है। ठीक है बच्चा, या फिर नियमित आहार में सम्मिलित करना चाहिए। क्लियर है बच्चा? अगला देखेंगे, दूध, दही व पनीर में प्रोटीन, विटामिन व कैल्शियम युक्त होता है। दूध, दही व पनीर में जो प्रोटीन होता है बच्चा, विटामिन व कैल्शियम युक्त होता है। 1 साल से बड़े बच्चों के लिए कैल्शियम युक्त सोया पेय पदार्थ को दूध के स्थान पर दिया जा सकता है। कुछ नट्स व ओट मिल्क में कैल्शियम होता है, परंतु विटामिन B12 व प्रोटीन की कमी होती है। 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फुल क्रीम दूध दिया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक या निर्धारक। ठीक है, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक या निर्धारक। संतुलित आहार अनेक प्रकार के कारकों या निर्धारकों द्वारा प्रभावित होता है। ये कारक निम्न हैं। पहला देखेंगे बच्चों, आयु।
संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक आयु है। सामान्य तौर पर ठंडे देश के निवासी ऊर्जा का प्रयोग अपने शरीर की ताप बढ़ाने के लिए करते हैं, अतः उन्हें अधिक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। दूसरा है बच्चा लिंग। स्त्रियों एवं पुरुषों के संतुलित आहार में अंतर होता है। पुरुषों में आकार, भार तथा क्रियाशीलता अधिक होने के कारण ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। तीसरा है बच्चा आप लोग का स्वास्थ्य। व्यक्ति के स्वास्थ्य की परिस्थितियों के अनुसार भी पोषक तत्वों की आवश्यकता प्रभावित होती है। और अगला है बच्चा आप लोग का चौथा है क्रियाशीलता। व्यक्ति की क्रियाशीलता भी अनेक संतुलित आहार की आवश्यकता को निर्धारित करती है। पांचवा आप लोग का है बच्चों जलवायु। जलवायु में देखेंगे बच्चा आप लोग कि जलवायु तथा मौसम भी आहार की मात्रा को प्रभावित करते हैं। जलवायु और मौसम भी क्या करते हैं, जो आहार की हमारी मात्राएं होती हैं उनको प्रभावित करते हैं। विशेष शारीरिक अवस्था, कुछ विशेष शारीरिक अवस्थाएं जैसे कि गर्भावस्था, दुग्धपान की अवस्था, ऑपरेशन के बाद की अवस्था, जल जाने के बाद की अवस्था तथा रोग के उपचार होने के बाद स्वस्थ होने की अवस्था आदि में संतुलित आहार की आवश्यकता बढ़ जाती है। जो संतुलित आहार होता है बच्चों, इसमें उनकी आवश्यकता क्या होती है, बढ़ जाती है। क्लियर है बच्चों? चलिए इसी पॉइंट को आगे समझेंगे। विभिन्न अवस्थाओं में जो संतुलित आहार होता है वो कैसे होता है। प्रत्येक प्राणी के लिए संतुलित आहार की मात्रा का निर्धारण अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, जितने भी प्राणी होते हैं उनके लिए संतुलित आहार की मात्रा का निर्धारण अलग अलग होता है, जो निम्न प्रकार से है। पहला है बच्चा नवजात शिशु के लिए आहार। जो नवजात शिशु होता है उसके लिए आहार, माँ का दूध ही नवजात शिशु के लिए एक सर्वोत्तम आहार है। जो माँ का दूध होता है बच्चा, वो नवजात शिशु के लिए क्या है, एक बहुत ही बढ़िया आहार है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है। ठीक है, तथा शिशु के शारीरिक वृद्धि तथा जीवन के शक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। माँ के दूध में तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, लवण, जल, विटामिन बी, डी उपस्थित होते हैं। माँ के दूध में ये सभी चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि क्या बताया बच्चा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, लवण, जल तथा विटामिन बी व डी, ये सभी उपस्थित होते हैं। क्लियर हो गया बच्चा? चलिए अब देखेंगे बच्चा उसके बाद बाल्यावस्था में आहार कैसा होना चाहिए। इस अवस्था में 1 से 3 वर्ष के बच्चों की तीव्र शारीरिक वृद्धि होती है, अतः उन्हें प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट से युक्त आहार देना अति आवश्यक है। इस अवस्था के बच्चों को मुख्य रूप से तरल भोजन ही देना चाहिए। इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं इन्हें मुख्य रूप से किस प्रकार का भोजन देना चाहिए बच्चों? तरल भोजन देना ही आवश्यक है। उसको स्कूली बच्चों का आहार, जो स्कूली बच्चे होते हैं उनका आहार कैसा होना चाहिए? स्कूल जाने वाले बच्चों को अधिक मात्रा में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों की वृद्धि दर भी बढ़ती रहती है। इन बच्चों को आहार में प्रोटीन, विटामिन, दूध, सब्जियां, फल एवं अंडे आदि पर्याप्त मात्रा में देने चाहिए। किशोरावस्था में आहार देखेंगे बच्चों, किशोरावस्था में आहार कैसा होता है। किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इनके आहार में 15 से 25% प्रोटीन जैसे कि अंडे, सोया, दालें आदि, 45 से 65% कार्बोहाइड्रेट जैसे फल, होल ग्रेन, दूध आदि, 25 से 35% वसा जैसे मछली, वनस्पति तेल, इन सब में पाया जाएगा। विटामिन में देखेंगे बच्चा, फल है, सब्जी है, दूध है आदि व फाइबर होना चाहिए। ये इस क्या है बच्चा, किशोरावस्था में आहार हैं। ठीक है, अब देखेंगे बच्चा वयस्क पुरुष का आहार कैसा होगा। एक वयस्क पुरुष को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हें महिलाओं की अपेक्षा अधिक शारीरिक एवं मानसिक कार्य करने होते हैं। जैसे महिलाएं काम करती हैं उनकी अपेक्षा इन्हें अधिक शारीरिक भी और मानसिक भी कार्य करने होते हैं। वयस्क महिला का आहार महिलाओं को सामान्यतः पुरुषों से कम कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता होती है, किंतु गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली स्त्रियों को
वयस्क पुरुषों के समान ही अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे बच्चा प्रौढ़ावस्था में आहार। जब क्या है बच्चा, युवावस्था समाप्त हो जाएगी तो प्रौढ़ावस्था शुरू होगी, तो उसमें आहार देखेंगे बच्चा। इस अवस्था में शरीर को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह अवस्था 45 वर्ष के पश्चात आती है। इस अवस्था में शरीर के अंग शिथिल पड़ जाते हैं तथा पाचन संस्थान कमजोर होने लगता है। संतुलित आहार का महत्व। आहार प्रत्येक प्राणी के लिए आवश्यक है, क्योंकि आहार के द्वारा ही हम शारीरिक व मानसिक विकास, ठीक है, आहार के द्वारा ही हमारा शारीरिक और मानसिक विकास संभव है। जिस प्रकार प्रत्येक भोजन में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और प्रत्येक पोषक तत्व शरीर में अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य की पोषक तत्वों की आवश्यकता भी अलग अलग होती है। क्लियर है बच्चा? चलिए, इतना सभी बच्चों को समझ में आया। अब देखिए, बताया जा रहा है कि उचित आहार के द्वारा ही हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हुए अपने शारीरिक व मानसिक कार्यों को पूर्ण निष्ठा के साथ कर सकते हैं। जो शारीरिक और मानसिक कार्य होते हैं उनको पूरी निष्ठा के साथ कर सकते हैं। इसीलिए यह कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। बिल्कुल सही बात है बच्चा, स्वस्थ आप हैं तो वही सबसे बड़ा आपका धन है। आपका शरीर स्वस्थ है तो सबसे बड़ा धन है। इसीलिए कहा जाता है स्वास्थ्य ही धन है। भोजन के वे सभी तत्व जो शरीर में आवश्यक कार्य करते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। यदि ये पोषक तत्व हमारे भोजन में उचित मात्रा में न हो तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। ये आवश्यक तत्व जब हमारे शरीर में आवश्यकता अनुसार यानी कि सही अनुपात में उपस्थित होते हैं तब उस अवस्था को सर्वोत्तम पोषण या समुचित पोषण की संज्ञा दी जाती है। समझ गए? ये पोषक तत्व कौन कौन से हैं बच्चा? ये पोषक तत्व निम्नलिखित होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और तेल, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल। अब पोषक तत्वों का वर्गीकरण बच्चा, ठीक है, पोषक तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है। अब चलिए, ये थोड़ा सा रह गया आप लोग का पोषक तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है। लाओ मैं पढ़ा ही देता हूँ, इसको खत्म कर देता हूँ, ठीक है बच्चा। ये चैप्टर ही पूरा फिनिश कर देता हूँ। आइए, छोड़ने का क्या फायदा है, थोड़ा सा मैं इसको खत्म कर देता हूँ। पोषक तत्वों का वर्गीकरण देखेंगे बच्चों। कार्यों के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है, जैसे ऊर्जादायक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा। शरीर निर्माण पोषक तत्व कौन कौन से? प्रोटीन एवं खनिज लवण। शरीर संरक्षक पोषक तत्व कौन कौन से? खनिज लवण एवं विटामिन। अब विभिन्न पोषक तत्वों के स्रोत क्या है बच्चा? पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे, चावल है, गेहूं है, ज्वार, बाजरा, मक्का, आलू, शकरकंद, खजूर इत्यादि। इन सभी में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। वसा और तेल में देख लेंगे भैया, घी, मक्खन, दूध, पनीर, अंडा, नारियल, मूंगफली, काजू, बादाम, ये सभी हैं बच्चों, ठीक है। प्रोटीन में देखेंगे, दूध, अंडा, पनीर, मांस, मछली, यकृत, दालें, सोयाबीन इत्यादि हैं। खनिज लवण में चले आएंगे बच्चा तो देखेंगे कि कैल्शियम किस में होता है? दूध में, पनीर में, अंडे में, मछली में, अनाज में, बादाम में, हरी सब्जियां इत्यादि में। फास्फोरस देखेंगे बच्चा, फास्फोरस किस में पाया जाएगा? दूध होगा, पनीर होगा, मक्खन होगा, मांस होगी, अनाज होगा, ये सभी में फास्फोरस पाया जाएगा। लवण बच्चा, मांस, मछली, अंडा, अनाज, दूध, फल, पालक, हरी सब्जियां, इन सभी में लौह पदार्थ, लवण पाए जाते हैं। पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन। आइए पोटेशियम में देखते हैं पहले। अनाज होगा, दालें होंगी, जड़ वाली सब्जियां होंगी, दूध होंगे, मांस होंगे इत्यादि होंगी। सोडियम में देखेंगे बच्चा, नमक, पत्तेदार सब्जियां इत्यादि। आयोडीन में चले आइए, आयोडीन युक्त नमक, जल इत्यादि। अब विटामिन में चले आओ बच्चा, ए या रेटिनॉल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है बच्चा उसका नाम है रेटिनॉल, ठीक है। क्या नाम है? रेटिनॉल। मछली के यकृत का तेल, मक्खन, दूध, घी, पपीता, कद्दू इत्यादि। विटामिन बी जिसमें क्या पाया जाएगा बच्चा? संपूर्ण अनाज, खमीर, दूध, पनीर, हरी सब्जियां, ये सभी पाई जाएंगी। सी या स्कॉर्बिक अम्ल की बात करें बच्चा, आंवला में नींबू, संतरा, अमरूद, अनानास इत्यादि। डी को बच्चा कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। मछली का यकृत इसमें पाया जाता है, अंडा पाया जाता है, मक्खन, दूध, घी, सूर्य की किरण
इत्यादि। दूध नहीं होता है बच्चों, सॉरी, घी होता है, सूर्य की किरणें होती हैं इत्यादि। अब विटामिन ई की बात करें बच्चा, जिन्हें टोकोफेरॉल कहते हैं, अंडा में पाया जाता है, गेहूं में, सोयाबीन में और तेल इत्यादि सभी में पाया जाता है। ठीक है बच्चा। फिर के या नेप्थाक्विनोन, के या नेप्थाक्विनान, यहाँ पे देखेंगे बच्चा कि सोयाबीन, हरी सब्जियां, टमाटर, दूध इत्यादि होते हैं। नोट पॉइंट में थोड़ा समझ लेना बेटा बढ़िया से। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन ए, डी, ई तथा के वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी1 या थायमिन, ठीक है बच्चा, देखो बी1 का जो रासायनिक नाम है थायमिन, बी2 का राइबोफ्लेविन, बी3 का पेंटाथेनिक अम्ल, बी5 का बच्चा होता है निकोटिन अम्ल, बी6 का होता है पायरिडॉक्सिन, बी12 का होता है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है बच्चा। तो ये सभी विटामिन के रासायनिक नाम हुए, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता है काफी। ये सभी इनके रासायनिक नाम हैं। क्लियर है बच्चा, ये सभी इनके क्या हैं, रासायनिक नाम हैं। चलो बच्चा, कल से हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चों को पता चल सके कि क्लासेज क्या है बच्चों। ठीक है, ठीक है, क्लासेज आप लोग की स्टार्ट हो चुकी हैं ज्ञान गुरु एकेडमी पे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।